अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मायरा मेरी सो रही थी, आप भी सोकर उठी है। अभी सो के उठी है, मेरे को गोद में आने बोली है। गोद में आके चिपक गई है नहीं बोलती मस्ती भी खा। ऐसा? हाँ। मुझे बोली चुप गई। बोले बोले बड़बड़ मत करो यार, हम लोग को गड़बड़ करने के लिए। ए मायरा कुछ देना रे। वाह, ऐसा कहीं कौन किच्ची देता है? कुछ देना रे। तू तो हंस रही है खाली, वाह। नोच रही है खुद को, कभी नाक पे, हाँ। कभी कान में, कभी कहीं नाखून काटते ये हैं। नाखून बहुत धार है गाइस, बहुत धार है। हाँ। काटो फिर भी देखो ना, हर दो ये देखो काटा हुआ है लेकिन धार है एकदम। हाँ देखो तो यहाँ ये दोनों दोनों- जुड़वा, ये हाँ। दोनों खड़े हो, दोनों खड़े हो। ये फोन साइड में रख, दोनों खड़े हो। आज 3 दिन के बाद फोन दिया लो लोग को। क्या? वो भी थोड़ा सा वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाने का। हाँ, ना, हम लोग को work वीडियो from home बनाना वाला। था। हाँ, इसके लिए मोबाइल दिया ताकि भाई सही में शांति से बैठो, हम लोग को लेट मी कंप्लीट एक्सप्लेन। यहाँ देखो खड़े हो ना दोनों भाई लोग। देख रहे हैं, ये मम्मू है ना बहुत भाव खाने लगा है। मम्मू से कट्टी, मम्मा कट्टी नहीं ना। फिर खड़े हो, दिखा तो दोनों सेम टू सेम। जाता है यार। हाँ मम्मू ना ट्यूशन तो जाता खुशी खुशी जाता है ट्यूशन, और आके भी नाचता है, मैंने पढ़ाई कर लिया। हरकत देखो। गाइस मेरे पैसे बच गए तुम लोगों को। मैं ना एक चीज बताता हूँ, मेरा क्या हुआ था। क्या पैसा बच गया? मैं ना चार्जिंग कर रहा था, हाँ, और चार्जिंग है ना सिर्फ 20-25% हो रही है मेरी अच्छा। 1-2 घंटे में। तो हाँ। फिर उसके बाद 1 घंटा यूज करने के बाद वो खत्म हो जाती है। फिर चार्जिंग लगा रहा हूँ 1-2 घंटे में, फिर 20%। परेशान हो गया था। दिन भर में आधा दिन चार्जिंग लगा रहा हूँ, आधा दिन मोबाइल यूज कर रहा हूँ। अब गया मैं मोबाइल चेंज कराने के लिए, मतलब चेंज नहीं, मतलब ये पिन बनाने के लिए। भाई उसने ना पिन बनाने के लिए ना ऐसा देखा खाली, और इसके अंदर से ना इतना कचरा निकाला ना, और कचरा निकाल के खाली पिन लगाया। फास्ट चार्जिंग पकड़ ली। 100% वर्किंग। मैंने बोला यार हम लोग ने कभी जिंदगी में साफ नहीं किए। नहीं तो बोलता भाई अपन कपड़ा पहनते, टी शर्ट वी शर्ट पहनते, तो पूरा कैसा उसका सब रह जाता है इधर उधर। थ्रेड। हाँ, तो बोले वैसे वैसे ही सीन है, तुम लोग जेब में रखते ना भाई, तो इसके लिए भरते जाता उसके अंदर। अब इसको साफ कर लेने का, हर 3 महीने के अंदर ना एक बार ना अच्छे से साफ कर लेने का। मैंने तो अच्छा चलेगा। एक वीडियो देखी थी, वॉइस होती है कुछ एकदम नहीं, वाइब्रेटिंग नहीं, वाली, नहीं उससे होता। होता है। उससे धूल निकलेगी। ये जो थ्रेड व्रेड रहते ना वो नहीं हाँ। निकलते। तो ये 3-3 महीने में साफ कर लेना चाहिए। हम्म। अपना चार्जर, देखो सबका मोबाइल इतना यूज होता कि नहीं होता ये भी नहीं मालूम। मेरा मोबाइल बहुत यूज होता है। हाँ, मेरी मैं समझ स्टडी सकती हूँ। उस पे ही होती है, मेरा वर्किंग उस पे ही होता है, एडिट उस पे ही होती है। मोस्ट ऑफ मैं ना मोबाइल, मेरी जिंदगी मोबाइल के साथ चल रही है। बहुत रफ यूज होता है तुम्हारा फोन, बहुत। हाँ, तो मेरे को बहुत चार्जिंग करनी पड़ती है। तो 1 हफ्ता मेरा बहुत गंदा गया इसके साथ। नहीं, अब पहले नहीं समझ सकती थी, लेकिन अब मैं भी समझ सकती हूँ। अब नूर भी कर रही है ना, अपना मोबाइल का हाँ, यूज नूर का ही बढ़ गया। हाँ, मेरा फोन भी चिल्लाता है कितना यूज करी, कभी भी चार्जिंग खत्म हो जाती है तू उसकी। कुछ बोलना चाहती है? देख रही है बस। कुछ बोलना चाहती है? चलो मैं चाय लेके आती हूँ हाँ तुम्हारे लिए। यार चाय पीना। सीधा जाके लेफ्ट ले। ऐसा बोलेंगे ना, हकीकत ऐसा सीधा जाके लेफ्ट ले। चल तुम चल, ऐसा चल, बोलेंगे ना, चल, तुम बना के पिलाओ, left बोलूंगी ले। मेरे को चाय। वाला आए बड़े। सपना। ऐसा होता है गाइस। रास की बात तो पता ही नहीं है आप लोग को। इनके हाथ की चाय है ना, मैंने पी। रास की बात क्या, बहुत सारे लोग को पता रहेगा आई गेस। हम लोग ने कई बार शेयर किया, कई बार कि इन्होंने मुझे कब चाय बनाकर पिलाए थे। गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप लोगों को याद है कि इन्होंने पहली बार मुझे खुद से चाय बनाकर कब पिलाए थे। हाँ ओ, पहली बार चाय बनाकर तुमने पिलाए थे मुझे, बताना मत कब पिलाए थे। मैंने इन लोग को पूछी हूँ कि आप लोग को अगर याद है तो मुझे बताओ, है कि नहीं? कई बार चाय बताया बना हम के लोग ने। पिलाया था। पहली बार चाय मैंने बना के पिलाई। हाँ, नूर ने मेरे को नहीं बना के पिलाई थी, मैंने नूर को चाय बना के। ये मिलेगी आपको स्टोरी इंशाल्लाह, इन फ्यूचर मिलेगी। पीछे भी मिलेगी, बहुत लोगों को पता भी रहेगा। बहुत सारे लोग को पता रहेगा, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है उनको तो 110% पता रहेगा, है ना? नहीं, फिर भी भूल गए रहेंगे तो अलग बात। हाँ, तो शेयर करूंगी ना मैं। क्यों? पूछेंगे ना, जो भूल अरे गए शेयर रहेंगे, किए थे ना यार, ऐसा कैसा भूल जाते तुम लोग। जो भूल गए रहेंगे मैं वापस शेयर करूंगी। लेकिन पहले मुझे कमेंट करके बताना कि किसको किसको याद है कब पिलाए थे इन्होंने चाय। नहीं ब्लॉग में नहीं है, मैं बता दूं ब्लॉग में नहीं। हाँ। पहली बार चाय बना के पिलाया था। हाँ, पहली बार जब हम लोग वीडियो भी नहीं बनाते थे। वीडियो नहीं बनाते तो वो टाइम पे तो बहुत कुछ करते थे यार, मजा ही अलग था। बहुत कल मैं वही सोच रहा था, हम लोग की ना एक बंदा है हम लोग का दोस्त, साथ में काम करता है। तो उसका वो ना अरबाज खान के यहाँ पर काम करता है, ठीक है। अब मैं कहानी सुना रहा उसको, शायद है ना कोई सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा, लेकिन है ना एक कस्टमर था हमारे जुहू के आउटलेट में, सुनील सर। वो हमेशा रिक्शा से आते थे, और रिक्शा वाले को भी ना सामान कैफे से हम लोग को बोलते थे ये इसमें से कुछ अच्छा वाला पैक कर उसको दे दे।
तो जब तक कि वो आधा एक घंटा अंदर रहते थे ना, जब तक कि रिक्शा वाला भी खा लेता था और आधा एक घंटा रिक्शा खड़े रहते थे। तो हफ्ते में जब भी आते थे ना, वो 1-2 बार आते थे, ऐसे ही रिक्शा वाले को भी सैंडविच खिलाते थे और खुद भी इंजॉय करते थे। लेकिन वो बंदा एकदम बोलते ना अपने लोग के जैसा था। वो ऐसा नहीं बोलेंगे अपन के यार एक डिसेंट बंदा करोड़पति अरबपति, जबकि थे वो, डाउन टू अर्थ था। लेकिन मस्ती मजाक और वो Down to अपनी earth. लैंग्वेज है ना अपनी हाँ. सेम ऐसी। हाँ, तो हम लोग का आपस में था कि भाई ये बंदा अलग ही छे ना, अलग ही छे ना। एक दिन ना पूछा, बोला सुनील सर, हम लोग की दोस्ती हो गई थी। बोला सुनील सर करते क्या आप? तो बोलते अरे अपन अरबाज सर है ना, उनका प्रोडक्शन हाउस में। कौन अरबाज? बोलते अरबाज खान। हम लोग ना हंस रहे, बोले अरे सर बस ना यार, तो सब मस्ती करता हूँ तो ऐसा थोड़ी कि कभी मस्ती करी, कभी तो सीरियस रहो। तो बोलते अबे सच्ची में? बोला अरे जाओ सर। तो ना एक बार मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, बोला चलो सर अगर आप करते रहेंगे ना तो सही में लेकर आना। और कुछ 1 महीना हुआ रहेगा, बोलते आज तेरे लिए सरप्राइज है सरफराज। बोला क्या सरप्राइज है? बोलते बाहर देख वैनिटी आई है, ब्लैक कलर की वैनिटी आती है और अरबाज खान उसमें से उतरते हैं, अंदर आते हैं कैफे में और उनको बोल के लाते हैं चलो सर कॉफी पिलाते हैं, और फिर बाद में मेरे को बोलते हैं सर तुमको इनसे मिला, हाथ पाथ मिलाए। और सच्ची में वो टाइम पे ऐसा फील था कि यार अभी ऐसा फील था। कल जब कहानी बता रहा था, बोला साला वो टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाता था। हाँ, कितने एंटरटेनमेंट बहुत होते थे guys. मतलब अलग अलग तरीके का सीन था। एक बार सहवाग आता है, सहवाग आता है, लेकिन कैसा रहता बंदा, ट्रैक पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ और कैप पहना हुआ। जूहू तारा रोड है ना, पूरा कंस्ट्रक्शन बन रहा था, तो गाड़ी बहुत दूर पार्क करके ना पैदल आए, क्योंकि वहाँ का रोड खराब था। और हम लोग का एक रेगुलर गेस्ट जो सहवाग का बहुत बड़ा फैन है, अब उसको क्या था मालूम, क्या अंदर घुसा ना, अपना ऑर्डर दिया हो, और बाद में ना उसको भी ऐसा डाउट है सहवाग है क्या। सहवाग में नॉर्मल कपड़े पहना बोले तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है, वो नहीं लग रहा है सहवाग, सोचेगा भी नहीं इंसान कि हाँ सहवाग बैठा है। अब आगे हम लोग को पूछ रहे वो टेबल नंबर उस पर सहवाग बैठा है ना, ऐसा हम लोग भी खेल दिए उसके साथ। सहवाग? अरे नहीं सर कुछ भी, कहाँ से दिख रहा है सहवाग? फिर ना बंदा फिर ना थोड़ा कैफे में घूमता है 4-5 राउंड लेता, उसके आजू बाजू सहवाग है क्या। अब ना हद ये हो गई है कि वो एक टेबल पे बैठ के ना कैमरा चालू करके ना ऐसा रिकॉर्डिंग कर रहा है कि सहवाग है क्या, अपने दोस्त को वीडियो कॉल करके शायद पूछ रहा है कि सहवाग है क्या। अब वो सहवाग सही में उतना अच्छे से फॉर्म में नहीं आया था कि कोई देख के बोले, लेकिन हाँ एक चेहरा मिलता, बोलते ना सहवाग का चेहरा मिलता। हाँ। अब क्या हुआ मालूम, क्या कुछ देर के बाद कुछ बंदे आए और डायरेक्ट चले गए उसके पास, सहवाग सर फोटो लेने का है। आप सहवाग फोटो दे दिए, अब इसके अंदर आया हाँ सहवाग है। मजे ले लिए थे इन लोग अब ने। बोला बंदा फोटो नहीं पूछा, उससे ऑटोग्राफ लेने गया। अब ऑटोग्राफ लेने गया ना, सीन दे इससे ना, वो बंदा भी हम लोग सबको जानता है जिसको ऑटोग्राफ चाहिए, तो हम लोग सब दोस्त है उसके लिए। तो वो हाउसकीपर को बोलता है जल्दी से एक पेन दे और पेपर दे। तो हाउसकीपर ने ना एक पैम्पलेट निकाल के दिया, उसके अंदर ब्लैक कलर का पैम्पलेट, और यहाँ से दूसरे ने पेन भी दिया, वो भी ब्लैक कलर की। सहवाग ने साइन किया गड़, वो ब्लैक पेपर पे ब्लैक साइन खींचने लगे। उसके बाद है ना विशु आता है कैफे में, मेरा दूसरा दोस्त आता है, और विशु जब तक वो सब सीन खत्म हो गया, अभी अपना कस्टमर बैठा है, भाई सहवाग चले गया, सब हो गया। अब वो बैठा है लेके हम लोग हंस रहे हैं सर इस पे तो साइन ही नहीं दिख रही है। विशु अंदर घुसता है, विशु के पास पेपर आता है, तेरे को दिख रही है इस पे साइन? विशु आता है ऐसा फाड़ता, बोलता है क्या कुछ भी दिखा रहा है। बेचारे ऐसी स्टोरीज थी ना हम लोगों की। मैं लिटरली कल रात में ये सोच रहा कि यार वो टाइम पे वीडियोस नहीं बनाता था। कितने फन होते थे एज अ कपल। हम लोग इतना घूमे हैं, हम लोग की शादी का रिश्ता सब फिक्स हो के भी हम लोग 4 साल है ना एज अ कपल थे। हाँ, हम लोग का रिलेशन शुरू होते मेरे को शादी जल्दी करनी नहीं थी। हाँ। वो भी लोग ने मेरी शादी 3 साल जल्दी करा दी। मेरे को 30 के बाद करनी थी, लोग ने 27 में कराई मेरी शादी। तो इतने मजे किए थे ना वो एज अ कपल हम लोग कि पूछो मत। हाँ ना, हम लोग है ना डिस्कस करके छुट्टियां लेते थे, कब छुट्टी है मेरी, तभी छुट्टी है। फिर शादी लेट करने का नहीं, लेकिन हम लोग ने एंजॉय किया। हम लोग ने इतना घूमे ना, इतना कि शादी के बाद अगर घूमने नहीं भी मिलता ना तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी बड़े हो जाओ बे, तुम लोग को हम लोग को ना ऐसा बोलने का, जा मजे करो, हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड टूर पे। थोड़ा जल्दी बड़े हो ना। वे लोग की गाड़ी बहुत दिन से बंद पड़ी थी, अभी इसमें बैटरी लगा दी, लोग दोनों खेल रहे। तो गाड़ी सोफे के नीचे चला के जीत रहा है। मायरा के लिए ले, मायरा रिमोट भी लो। मायरे को नहीं आता रिमोट यूज करने। कल हम लोग राशन लेने के लिए गए थे, उसका हम लोग ने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बहुत जल्दी जाके जल्दी लेकर आए। तो यहाँ पर मेरा राशन रखा हुआ है
और मैंने बहुत सारा नहीं ली, सही में इस बार है ना एकदम बजट के हिसाब में कम से कम ली हूँ। और घर का पहले ही पूरी लिस्टिंग देख ली थी कि क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, और जो ये मैंने आराम से चल जाएगा, लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एकदम ख़त्म हो गया, जो नहीं है, जो बहुत थोड़ा सा बचा है, वो ही लिया है मैंने। तो एकदम मिनिमम राशनिंग बोलेंगे ना, वो लिया है। तो आप लोग लेकिन मुझे प्राइस बताना कि कितने का राशन हो सकता है। ये मैं प्राइस नहीं बताऊंगी आप लोगों की मैंने कितने का राशन लिया, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना। ये देखो मैंने तुअर की दाल ली 1 किलो मसूर की दाल है। टमाटो केचप छोटा पाउच ली हूँ मैंने, क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा नहीं है हम लोग का। फिर ये मैंने आधा किलो ली हूँ चने की दाल। ये काबुली चना लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, काबुली चने की जगह वटाना बनाई थी, तो इस बार काबुली चना बनाऊंगी मैं। फिर ली हूँ मैंने व्हील सर्फ एक्सेल लेती थी हमेशा, लेकिन इस बार व्हील ली हूँ। ताज़ा चाय पत्ती आधा किलो ही ली हूँ, क्योंकि उसके पास आधा किलो ही था। ये मैंने 1 नमक का पैकेट ली हूँ। अक्खे गरम मसाले ली हूँ, देखो बड़ी इलायची, काली मिरी, छोटी इलायची। ये मेरा ना एकदम खत्म हो चुका था। ये दालचीनी, क्या हो गया? नहीं चालू है, गाड़ी का रिमोट खत्म होता तो वो जलता नहीं था। मम्मा रिमोट का बटन बंद रखा था तूने, चालू तो है ना? देखो चल रही है, जाओ लेकर जाओ बाहर। ये मच्छर की अगरबत्ती, मूंग दाल, इसकी कभी मैं मायरा के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, कभी भजिए वजिए बन जाते हैं। तेल का पाउच, ये ना मैं पहले 5 लीटर का डब्बा लेती थी, लेकिन वो एक्चुअल में 5 लीटर नहीं होता है, 4.5 लीटर या 4.25 लीटर होता है वो डब्बा। टोटल मिला के ग्रॉस 5 लीटर होता है। तो सेम प्राइस में ही अगर मैं ये 1-1 लीटर का 5 लेती हूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है मेरे लिए, मेरे को ऐसा फील होता है। यहाँ मैंने लिया जीरा मेरा एकदम खत्म हो चुका था। फिर लियो मैंने अक्खे मसूर की दाल, ये भी आधा किलो ही ली हूँ, ये भी खत्म हो गया था। जब हम लोग सिर्फ खिचड़ी खाने के मूड में रहते तो अलग अलग वैरायटी की खिचड़ी बनती है। उसके बाद में ना तड़के के लिए गाइस, ये मिक्स वाला आता है ना, 5 मिक्स रहता है, जिसमें देखो मेथी दाना, सौंफ, राई, जीरा, कलौंजी सब मिक्स रहता है। तो ये सिर्फ तड़के के लिए ना बहुत अच्छा रहता है। फिर लियो मैंने अजवाइन, सुबह सुबह अजवाइन वाटर पीने के लिए बॉईल करके। फिर यहाँ पर लियो मैंने येपी मैगी, येलो मैगी नहीं ले रहे हम लोग, येपी मैगी लियो मैंने 5। उसके साथ में हम लोग को ये पेंसिल फ्री मिली है। फिर ये यूसुफ के लिए मेयोनीज। ये ब्रेड तो चलो नीचे से लगते रहता है, फिर भी ये एट ए टाइम खत्म हो जाता है। फिर लिया है मैंने गोवर्धन घी। माहिरा को मैं हर खाने में 1 चम्मच घी डालकर ही देती हूँ, घी में पकाती हूँ प्लस ऊपर से अलग से डालती हूँ। यहाँ पे लियो मैंने 2 किलो शक्कर, क्योंकि 1 किलो शक्कर मेरा ऑलरेडी है। अभी मैंने मसाले नहीं लियो, क्योंकि मैंने पिछले महीने में ना बड़े बड़े मसाले के पैकेट्स ले लिए थे, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, ये सारे बड़े बड़े थे। तो अभी आधा यूज हुआ है, आधा है, तो ये मेरा आराम से चल जाएगा वो मसाले में। फिर नाश्ते में पोहा मैंने अभी कल ही नीचे से मंगा ली थी। साबूदाना भी है मेरे पास ऑलरेडी, सेंग भी नीचे से ले ली थी मैंने। ये इतना राशन कितने का होगा मुझे आप लोग बताइए। सबको तो पता ही कितना ज्यादा महंगाई हो चुकी है अभी आज की तारीख में, बहुत महंगाई हो गई है। जो चीज हमारे बचपन में सस्ती मिलती थी, अब वो चीज बहुत डबल टिबल प्राइस हो गया है। तो आप लोग ना आज की प्राइस के हिसाब में बताइए। जो लोग घर चला रहे, जो लोग जाकर रैशनिंग करते हैं, उनको तो पता ही होगा बेसिकली कि कितना क्या है, कितना प्राइस लगता है। पर जो लोग घर नहीं चलाते, जैसे मैं अभी ये 2 साल से कर रही हूँ, नहीं तो शादी के बाद तो 6 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था क्या कितने का मिलता है। तो 6 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या कितने का मिलता है। ना टमाटर का भाव पता है, ना बटाटे का भाव पता है। बस अम्मी लेकर आती थी, कभी कभार जाती थी मैं अम्मी के साथ, लेकिन मैं अम्मी की लाइफ तो बहुत स्ट्रगल वाली थी बाबा। वो सब्जी लेने जाना, घर में पकाना, वो तो मैं कभी इंशाल्लाह ना आप लोग के साथ मेरी और अम्मी की बताऊंगी कि हम लोग वो शुरू के 6 साल कैसे थे। वो सारी चीज़ें हम लोग ने कभी शूट नहीं किए, कभी शेयर नहीं किए आप लोगों के साथ में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी शेयर करने की कि अभी एट प्रेजेंट हम लोग कैसा रह रहे और वो टाइम पे कैसा थे हम लोग। राशन निकाल तो लिए, अभी लगाना भी पड़ेगा ना, सब डब्बों में भरना पड़ेगा। देखो मेरा दाल है ना पूरा खत्म हो चुका है, देखो इतना सा बचा है तुअर का दाल, इसमें बचा है थोड़ा सा चने का दाल 1 से 1.5 कप। तो ये रखूंगी। इस बार तो मैंने बासमती चावल ही नहीं ली, लेकिन है मेरे पास।
इतना मेरा 2 से 3 बार हो जाएगा। हम लोग 2-3 जने तो है खाने के लिए, हाँ कोई आया तो ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, नहीं तो मैं तो कनी चावल ही बनाती हूँ। अभी कनी चावल के लिए मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, वो घर पे देकर जाएगा, बट वो 5 किलो देकर नहीं जाता है यार। प्रॉब्लम ये है 10 किलो चाहिए। और कल पता है, मैं यूजुअली मेरे घर पे सब्जी वगैरह आती है, मैं फ़ोन करती हूँ तो, लेकिन कल उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो लोग नहीं आए, तो मैं और यूसुफ के अब्बा निकले थे राशन लेने के बाद में। हम लोग बाजार भी किए, जिसमें कांदा, वो मैंने फ्रिज अरेंज कर दी, मैं क्लीन करूँगी जब फ्रिज, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ में हम लोग कांदा, बटाटा, टमाटर सब कुछ ले ली थी। यहाँ तो कांदा बटाटा चल रहा है 40 रुपये किलो, दोनों भी 40-40 रुपये किलो। फिर अपना टमाटर भी 40 रुपये किलो, मतलब सीरियसली तीनों चीज़ें 40 रुपये किलो महाड़ा में। 7 नंबर में जाएंगे तो 5 रुपये का डिफरेंस होता है, 30 से 35 रुपये का रहेगा, यहाँ 40 रुपये महाड़ा में। और चिकन भी महाड़ा में 240 रुपये किलो है, मटन चल रहा है 600 रुपये किलो, इतना महंगा हो गया है। मजा आ रही है, लोग तो गाड़ी चलाए तो बहुत दिन से रखा हुआ था ये लोग चला रहे नहीं थे, आज देखो फाइनली चला रहे। यहाँ पर कैमरा यूसुफ ने पकड़ा हुआ था, मेरा आज का कैमरामैन था। और मैं यहाँ पर राशन पूरा अच्छे से अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि राशन आने के बाद पूरे डब्बे खाली करके वॉश करके फिर भरती हूँ मैं उसको। लोग ने मुझे कमेंट किए थे कि यूसुफ के लिए स्टडी टेबल ले लो, स्टडी टेबल ले लो, तो मैं क्यों नहीं ले रही हूँ स्टडी टेबल। देखो मैं आपको बता दूँ, देखो ये जो कोफा का टेबल है, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा बहुत ही काम करते हैं, ज़्यादातर है ना यूसुफ का यहाँ लिखने में टाइम जाता है, बट इसको मस्ती रहती है ना जब, तो वो फ्लोर में बैठता है लिखने के लिए। नहीं तो ये है ना, स्टडी टेबल से क्या ख़राब है, ये टेबल है हमारे पास ये टेबल है जो यूज़ में नहीं आता है, वो आराम से बैठ के इस पर लिख सकता है। अब फिजूल स्टडी टेबल लेके और कहाँ रखूँ अभी मैं। फिर ये दो कपड़े सुखाई हूँ मैंने। बारिश में सबसे बड़ा मसला है कपड़े सुखाने का। दूर है स्कूल में जब भी बारिश आती है ना, पूरा धमाल मच जाता है, पूरा अंदर आके पानी पूरा फ्लोर भर जाता है, और फिर आंटियाँ जो साफ करते ना, देखने में पूरी हंसी छूट जाती है। चलो होमवर्क करो, नहीं तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी ट्यूशन में। लोग के घर पे पानी रहता था, और घर में काम करती थी ना, और हंसी रुकती थी, और हंसी लड़के के घर। उसको पता उसने क्या बोला, यूसुफ ने जो बोला वो रिपीट कर रहा था वो। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा रही थी कि बारिश में है ना सबसे बड़ा मसला है कपड़े सुखाने का। बाहर बालकनी में सुखाती थी, लेकिन इतनी पछाड़ आती है ना हवे, बारिश की हवे के साथ में, कि कपड़े सूख नहीं पाते। तो मैंने क्या आइडिया लगाई, फिलहाल ट्राई करने के बाद जब बारिश हल्की थी तो मैंने डाली थी रस्सी पे, लेकिन वैसा नहीं सूखा। देखो ऐसे मुझे कपड़े सुखाने पड़ रहे, कभी यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर। मैं इस तरीके से सुखा रही हूँ। कपड़ा सुखाने का स्टैंड ले तो लो, फिर वो ये रखूँ कहाँ। इंडिया वाले यही सब जुगाड़ करते रहते। मैं मुझे भी परेशान कर रही थी ना, और मैं भी स्टूल मंगा था, और उस पर मुझे दिया भी नहीं। अभी मैंने सोची कि ऊपर वो कुछ वायर वाले मिलते हैं दीवार में होल्ड करके लगाने वाले, क्लिप वाले रोप मिलते हैं, मंगा तो लूँ। फिर यहाँ दीवार पे लगाऊंगी तो पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, यहाँ लगाऊंगी तो भी वही हाल है। लगाऊँ का वो मसला, किचन में लगाऊँ तो फिर किचन कंजस्टेड दिखने लगेगा। ओ बटर चिकन खाएंगे, बटर चिकन खाएंगे, सुन के खांसी आ गई थी तुमको। बटर चिकन अच्छा बनता है, खाएंगे ना। तो रोटी के साथ खाएंगे, चावल के साथ खाएंगे? रोटी के साथ खाएंगे, चलो ठीक है। मेरा लच्छा पराठा पता है ना, कौन सा काम बढ़ता उससे। बहुत मारूंगी, बहुत काम है मेरे को। तंदूरी बनेगी घर में? नहीं आता मेरे को। अरे क्या कुकर में तो लगा के कुकर पलटी मारने के। अच्छा, बाकी का प्रोसेस कौन करेगा? बाकी का प्रोसेस तो आटा ही गूंदना है ना। अच्छा ऐसे गुन जाता है। अच्छा ट्राई करेंगे, ट्राई। माँ ही गूंद देगी आटा, पानी में डाल के ऐसा ऐसा करके देगी। जिस दिन मैं सिर्फ आवाज भी दे रही हो। ठीक है वो करूंगी, तुम बर्तन धो देंगे क्या? मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी, जल्दी जल्दी तेरा हाथ बटाएगी। तो बनाऊंगी बटर चिकन, लेकिन पहले जरा घर को झाड़ू जमीन कर लेती हूँ। मगरिब का टाइम होने वाला है, मगरिब से पहले एक बार झाड़ू मार लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन भी थोड़े से है धोने के, लेकिन अभी नहीं धोंगी। पहले मैं बटर चिकन चढ़ाऊंगी,
तो वो अपना धीमी आंच पे पकते रहेगा, तब तक फिर मेरे बर्तन धुलेंगे। पहले बर्तन धोऊंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। देखिए भूख जा रही हूँ शाम के नाश्ते के साथ में कुछ लाने के लिए। थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है। मैं छतरी लेकर निकली नहीं हूँ, बिना छतरी के निकली हूँ। बारिश हुई तो भीग सकती हूँ, भीगने के भी चांसेस हो सकते हैं, ये देखते हैं। तो बाहर का मौसम देखो, तो गाइस मैंने यहाँ से आम ली रोटी। मैं देखते आगे कुछ और फ्रूट मिलता है क्या, बनाना तो लेकर गए थे हम लोग अभी भी हाल ही में। गाइस देखो पेरू, बहुत जमाने के बाद खाऊंगी मैं पेरू, ये तो लूंगी मैं। गाइस मैंने आप लोगों के साथ पूरी राशनिंग तो शेयर की, उसमें ना 2-3 चीजें नहीं बताई जो मैं बताना भूल गई। लेकर तो आई थी बट बताना ही भूल गई, क्योंकि उसको फ्रिज में उठा कर रख दिए थे हम लोग ने। ठीक है, मेरे घर में मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, तो उसमें ये चीज़ स्लाइस भी एडेड है और ये मोज़रेला चीज़ का क्यूब है, तो ये भी है, प्लस साथ में मस्का है। तो अब बताना मुझे टोटल कितने का हो सकता है राशन।